और अब खबरों की तफसील। मुंबई के पास थाने के बदलापुर में तेज बारिश की वजह से सैलाब की सूरत-ए-हाल देखी गई। रेल की पटरियों पर पानी आने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन बदलापुर और वांगानी स्टेशंस के दरमियान में फंसी हुई है। ट्रेन में 2000 से ज्यादा मुसाफिर भी फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीमों ने कश्ती के जरिए तमाम मुसाफिरीन को बहिफाजत बाहर निकाला। रेलवे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीमों ने मुसाफिरीन को निकालने का काम किया। मुसाफिरीन के मुताबिक वो कल से ट्रेन में फंसे थे, लेकिन इंतजामिया की सुस्त रवि की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महालक्ष्मी ट्रेन में जिस तरह से वहां पर तकरीबन 700 से ज्यादा लोग वहां पे फंसे हुए थे, लेकिन काफी लोगों को वहां से ट्रेन से बकायदा एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। किस तरह से बकायदा राहत और बचाव कार्य हुआ है, इस मामले में जानते हैं। हमारे साथ में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। किस तरह से बकायदा आपकी टीम राहत और बचाव कार्य उस ट्रेन में कर रहे हैं? देखिए, जो वहाँ का जुरिसडिक्शनल एरिया है वो कमांडेंट 6 जो पुणे में बैठते हैं, पुणे में बटालियन है, उसके जुरिसडिक्शन में आता है। और जैसे ही हम लोगों को खबर मिली, हमारी टीम वहां पहुंच गई थी और उसको राहत कार्य हम लोगों ने शुरू किया। थोड़ा सा मुश्किल ये थी कि पानी कहीं कहीं 5 फीट तक भी था, कहीं 3 फीट था, तो अनइवन सरफेस था लैंड का, तो उसको वॉच करना था, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट की प्रिंसिपल पर हम लोग काम करते हैं कि पैसेंजर्स को किसी तरह का नुकसान न हो। तो इसलिए हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ा और एक ऊंची पहाड़ी टीलानुमा जगह से हम लोगों को उतरना पड़ा। और उसके बाद हमारी टीम 6 से 7 बोट के साथ पहुंच गई और ट्रेन के पास पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को एश्योर किया, समझाया कि पैनिक नहीं होना है और हम लोग सबको बचाएंगे। और पहले हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, एसओपी होता है, उसमें पहले महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद फिर एबल बॉडीड जो नौजवान है उनको लिया जाता है। और उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने कार्रवाई की। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 700 में से 500 से ज्यादा पैसेंजर्स अब तक सेफ्टी को लाए जा चुके हैं। और आसपास जो विलेज है, उस विलेज में स्थानीय प्रशासन ने एडीएम को वहां पर कैंपिंग करवाया है और एडीएम रिलीफ मटेरियल के साथ वहां उपस्थित हैं। तो इसलिए वो रिलीफ मटेरियल, पानी और चाय और अन्य चीजें वहां पर खाने की चीजें शायद मिल जाएंगी, यही उम्मीद है। और इसके चलते जो बैकअप जो उपलब्ध है, उसके चलते हम लोगों को सेफ्टी तक लाने में आसानी हो रही है। तो इसलिए वो जो प्रोसेस है वो अब अभी जारी है और मुझे लगता है कि 2 बजे से पहले we'll be able to evacuate all the passengers। सर, मुंबई में अभी जिस तरह से बारिश के हालात बन रहे हैं, आप लगातार कंट्रोल रूम से मुआयना भी करते रहते हैं, तो अभी किस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है बारिश को लेकर? बारिश की भविष्यवाणी तो है और अभी जो चिंता का विषय है वो ये है कि वहां वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा है। पुणे में, थाने में भी वाटर लॉगिंग है। हमारी 3 टीम एनडीआरएफ की लगातार वहां पोजीशन रहती हैं ऑलमोस्ट स्थायी रूप से, तो वो लोग भी बाहर निकली हुई हैं और सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं। और जो टीम्स हमारी जो महालक्ष्मी एक्सप्रेस के इवैक्यूएशन में लगी हुई हैं, अगर वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जरूरत पड़ने पर उसको भी हम लोग तैनात करेंगे मुंबई और आसपास के इलाके में। फिलहाल सिचुएशन मतलब मैं कहूंगा कि अंडर वॉच है। इसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत होगी और आने वाले दिनों में अगर बारिश कम हो जाती है तो वाटर लॉगिंग कम होगा। इसके एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। अगर पानी बढ़े तो उसके लिए भी तैयारी है, लेकिन अभी फिलहाल वैसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम लोग बहुत क्लोज वॉच रखे हुए हैं। शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरह से बकायदा एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच करके वहां राहत और बचाव कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।